हमने पढ़ा था, ऑनलाइन क्लास आवाज आ रही है सभी को? हमने टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड पढ़े थे कि sp2 कार्बन के बाद प्रेजेंट sp3 कार्बन एटम से अगर हैलोजन जुड़ा होता है तो उसे एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एलाइलिक हैलाइड कहते हैं, है ना। अगर sp2 कार्बन एटम से डायरेक्ट हैलोजन जुड़ा होता है तो उसे विनाइलिक कहते हैं। और अगर आपका बेंजीन रिंग पर प्रेजेंट बताओ sp3 कार्बन एटम से हैलोजन जुड़ा हो तो बेंजाइलिक हैलाइड होता है। तो यहां उसने पूछ लिया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स कंटेन्स CsP2 सिंगल बॉन्ड X। sp2 कार्बन एटम से डायरेक्ट हैलोजन जुड़ा है तो ऑप्शन कौन सा राइट हो गया? विनाइलिक हैलाइड। क्लियर? जो जो पढ़ लिया है पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैसे ये क्वेश्चन भी हो जाएगा बट अभी नहीं कराते, आगे बढ़ते हैं। समझ में आया? देखो जैसे ये क्वेश्चन आया, ये मैंने आपको बताया था, इसने कह दिया फिनाइल मिथाइल ईथर। फिनाइल मिथाइल ईथर, ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन O आना चाहिए बीच में, और किसके बीच में ऑक्सीजन आया? मिथाइल और फिनाइल के बीच में, ठीक है। फिनाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। इसकी रिएक्शन HI से करानी है। मैंने आपको बताया था कभी भी ईथर हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करेगा तो ये हेलो एसिड है, ये H+ है, ये I- है, ठीक है। ऑक्सीजन हमेशा बड़े ग्रुप के साथ चला जाता है। बड़ा ग्रुप कौन सा है इसमें बेटा? यहाँ 6 कार्बन है, यहाँ एक ही कार्बन है, तो ऑक्सीजन किस वाले के साथ जाएगा? इसके साथ जाएगा। तो ऑक्सीजन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, ये H को खींच लेगा तो C6H5OH और एक बना CH3I। C6H5OH को ये बोलते हैं बेंजीन के ऊपर OH, यानी कि फिनॉल बन गया और एक क्या बन गया? मिथाइल आयोडाइड। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे समझ में आ रहा है ऑनलाइन क्लास? जो जो पढ़ा चुका हूं वो बता रहा हूं कि आपको आते हैं कि नहीं, ठीक है। हो तो ये असर्शन रीजन भी जाएंगे बट पहले हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये आया, क्या कह रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स द वन विच विल रिएक्ट ल्यूकास रीजेंट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब नॉर्मल कंडीशन पे, ये जो रूम है एसी ना चलाएं तो रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस या 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बट जनरली 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मतलब रूम टेम्परेचर पे रखकर भी ल्यूकास रीजेंट से कौन सा एल्कोहल रिएक्शन कर लेगा। तो पहले तो ये जानो कि ल्यूकास रीजेंट होता क्या है? ल्यूकास रीजेंट होता है HCl और ZnCl2, यही होता है। मैंने बताया कि ल्यूकास रीजेंट डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन पे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन होती है टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। इधर देखो, ठीक है। टर्सरी एल्कोहल के साथ ल्यूकास रीजेंट तुरंत रिएक्ट कर लेता है ना, इमीडिएट टर्बिडिटी फॉर्म कर देता है, टर्बिडिटी फॉर्म इमीडिएट, है ना, जो भी स्पेलिंग होती है। सेकेंडरी के साथ ल्यूकास रीजेंट 5 मिनट बाद करता है, और प्राइमरी के साथ करता ही नहीं है, ड्रास्टिक कंडीशन में करता है। तो पूछ रहा है सबसे जल्दी किससे होगा रूम टेम्परेचर पे, तो यानी कि टर्सरी एल्कोहल। देख लो इसमें कोई टर्सरी एल्कोहल है तो ये है, देखो अगर मैं OH यहां से हटाऊं तो इस पे पॉजिटिव, इस कार्बन को 3 एल्काइल ग्रुप ने घेर रखा है, तो डी। या प्राइमरी के साथ ड्रास्टिक कंडीशन, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया? 3 नंबर हो गए अभी तक। आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन आया, समझना बेटा, एक मैं दिखा रहा हूं समरी, तुम्हें जो पढ़ाया वो भी क्वेश्चन है, जब से तुम आए हो वो भी दिखेंगे। अभी इन सबको जो जो जितना पढ़ चुका उतने में देख रहे हैं। कह रहा है कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि टी हाफ दे दिया, टी हाफ इज इक्वल टू 86 सेकेंड दे दिया, किसका? फर्स्ट ऑर्डर का।
तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है बेटा 0.693 अपॉन के। पूछ रहा है रेट कांस्टेंट बताओ, के को ही रेट कांस्टेंट कहते हैं, के को उधर भेज दो 0.693 अपॉन टी हाफ हो जाएगा कि नहीं, यस और नो बताओ। Yes, अरे ऑनलाइन क्लास आवाज आ रही है? yes, sir. देखो Yes, तो 0.693 अपॉन टी हाफ की वैल्यू कितनी है 1386। इस पॉइंट को हटाओ, ऊपर 10 की पावर -3 बढ़ा लो, है ना। इसे काटो 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ये कट गया 462 बार कट गया। इससे काटो, इसे 2 बार कट गया, तो ये 1/2 1/2 का मतलब 0.5 इंटू 10 की पावर -3। ये नीचे सेकंड में होता, ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स। देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये वाला आ रहा है। क्लियर है? क्लियर है ना। ये तो मैंने पढ़ाया था, जो जो पढ़ाया है वो देखते हुए चल रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. आगे चलते हैं। Yes, sir. ये आगे तुम्हारा, देखो ये आगे तुम्हारा बायोमोलिक्यूल्स, ग्लूकोज रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, ग्लूकोनिक एसिड आंसर है इसका। ठीक है, ग्लूकोज सिर्फ नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करने पर सैकरिक एसिड बनाता है, बाकी सबके साथ ग्लूकोनिक एसिड। तो कभी भी यहां पर नाइट्रिक एसिड आ जाए तभी सैकरिक एसिड आंसर लगाना है, अदरवाइज सब जगह ग्लूकोनिक एसिड। ठीक, चलते हैं आगे, सिंपल है। ठीक है, इसे देखो, एक ऑब्जेक्टिव और था, परसों ही पेपर हुआ है, कहा गया भाई, इस पे आ जाओ पहले। देखो ये 3 नंबर का है, ये 3 नंबर का है। देखो क्या कह रहा है, द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द काइनेटिक्स स्टडीज ऑफ द रिएक्शन। और उसने इस रिएक्शन का डाटा क्या पाया, इस रिएक्शन का डाटा, यहां पर 2 रिएक्टेंट है ए और बी, तो ए की कॉन्सेंट्रेशन और बी की कॉन्सेंट्रेशन 4 एक्सपेरिमेंट करके दे दी। इस एक्सपेरिमेंट में रेट ऑफ रिएक्शन मिला ये, और सब में ऐसे ऐसे मिले हुए हैं। ठीक है, तो वो इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट, यानी कि 2 ही रिएक्टेंट है ए और बी, दोनों का अलग अलग ऑर्डर बताना है, और फिर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। देखो क्या रखा है, ओवरऑल ऑर्डर भी बताओ। फिर कह रहा है रेट लॉ भी लिख के दिखाओ। 3 चीज पूछ ली, 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, करते हैं इसे करते हैं। जितना पढ़ा चुका हूं उतने में अब तक आप पास हो गए थे, देखते हैं कैसे करना है। देखो 4 एक्सपेरिमेंट दिए, सबसे पहले इसने कितने रिएक्टेंट बोले इस रिएक्शन में, 2, सब बताना। ठीक है, देखो R इज इक्वल टू K तक तो लिखते ही थे हम, है ना। 2 रिएक्टेंट दिए हैं, तो एक को A मान रखा है इसने, एक को B। उसने कह दिया दोनों का इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्डर बताना है, तो इसकी पावर x मान ली, इसकी y मान ली। हमने मान लिया कि A का ऑर्डर x है और B का ऑर्डर y है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एक्सपेरिमेंट रेट ऑफ रिएक्शन कितना दे रखा है, 3 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल टू K इंटू A की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा, 0.10 की पावर x और 0.10 की पावर। पहला एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे का रेट ऑफ रिएक्शन दे दिया 9 इंटू 10 की पावर -4 इक्वल टू K। A की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा, 0.30 की पावर x इंटू 0.30 की पावर y। इसे इक्वेशन फर्स्ट मानो, इसे 2 मानो। तीसरी क्या दे रखी है, रेट ऑफ रिएक्शन दे दिया 3 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल टू K इंटू 0.10 की पावर x 0.30 की पावर y। इसे इक्वेशन थर्ड मानो। फोर्थ क्या दे दिया, ये भी हो गया, 6 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल टू K इंटू 0.20 की पावर x और 0.40 की पावर y। यही दे रखा है बेटा, हाँ कि ना। अभी तक जो क्वेश्चन था वही हमने लिखा हुआ है, इसके अलावा कुछ करा नहीं है ना। अब मैं देखूं उस क्या करना है। देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, आपको चारों एक्सपेरिमेंट से जितने भी एक्सपेरिमेंट दिए ऐसे इक्वेशन बना लेना। ठीक है, अब करना क्या होता है,
आपको ऑर्डर निकालना है हर रिएक्टेंट का, यानी कि ए का ऑर्डर क्या था x, बी का ऑर्डर क्या था y, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं? हमेशा ऐसी दो इक्वेशन ढूंढिए जिसको डिवाइड करने पर एक टर्म पूरा कैंसिल हो रहा हो, x वाला कैंसिल हो जाए y बच जाए, या y वाला कैंसिल हो जाए x बच जाए। ठीक है, तो हम चार इक्वेशन आई, चार में से देखते हैं किसको डिवाइड करने पर एक टर्म पूरा कैंसिल हो रहा है। तो देखो फर्स्ट और थर्ड को अगर मैं डिवाइड दूं तो x वाला टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? यस और नो? हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई थर्ड क्या आएगा? 3 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर -4 इक्वल टू, इस टर्म से ये टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने पर, क्या आएगा? 0.10 अपॉन 0.30 की पावर y आएगा कि नहीं? हाँ कि ना? पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये 1/3 आ गया, ये पूरा 1 आ गया। 1 इज इक्वल टू 1/3 की पावर y। किसी की पावर 0 होती है तभी वो टर्म 1 होता है, तो इसे हम 1/3 की पावर 0 लिख सकते हैं, इक्वल टू 1/3 की पावर y। तो y बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। कंपेयर करो, एक ऑर्डर मिल गया। यस और नो? यहां तक किसी को डाउट? क्लियर? ये हार्ड है, रियल पेपर से हार्ड ये पेपर आया है कंपार्टमेंट वाला, और ये हार्ड देख लो कितना है। अब ऐसे रिएक्शन ढूंढो जिससे y वाला कैंसिल हो जाए, x वाला बचे। तो देखो किसको करें कैंसिल? सेकंड और थर्ड को डिवाइड करो, y वाला पूरा कैंसिल, x वाला ही बचेगा। तो देखो करो, तो 9 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल टू, इससे ये पूरा कैंसिल, बचेगा 0.30 अपॉन 0.10 की पावर x। इससे 3 बार कैंसिल, इससे 3 बार कैंसिल। 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3 की पावर x, तो x बराबर 1 मिल गया। एक आंसर मिल गया। x का, a का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ a इज 1 एंड ऑर्डर ऑफ b इज इक्वल टू 0। a की पावर x मानी थी, b की पावर y मानी थी, y की वैल्यू 0। ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 + 0 1। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे? R बराबर k इंटू a की पावर 1 b की पावर 0। हो गया, तीनों आंसर हो गए। समझ में आया? 3 नंबर। कोई हार्ड क्वेश्चन आता नहीं है, हार्ड आती ही नहीं है केमिस्ट्री, बस प्रैक्टिस मांगती है केमिस्ट्री। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। एमाइन पढ़ा दो थोड़ा बहुत, बता दो आंसर। बस इतना ही बता दो, ये कौन सा एमाइन है और ये कौन सा एमाइन है। कौन सा एमाइन है ये? सेकेंडरी तब होता है जब सिर्फ एक ही एन आ रहा हो। 2 एन आ गए तो वो टर्सरी होता है। ये इसकी यही पहचान है। जब एन आ ही नहीं रहा तो प्राइमरी, एक कैपिटल एन आ रहा है सेकेंडरी, और डबल एन आ रहा हो तो टर्सरी। हाँ, हिंसबर्ग रीजन टेस्ट सुना है? हिंसबर्ग सुना है? हिंसबर्ग, फिर छोड़ दो। आगे आओ, पढ़ाऊंगा तब। देखो ये पढ़ाया था, क्या पूछा है? बाय गिविंग रीजन एक्सप्लेन हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अ गिवन रिएक्शन विल बी अफेक्टेड व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज। तो आपको इतना पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये पढ़ा है हमने, है ना? टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होती है ना? अब इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगी तो रिएक्शन जल्दी हो जाएगी। ठीक है, बट वो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। ये लिख लो, कहीं लिख लो इसका, ये क्वेश्चन डाल के लिख लो बेटा। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो रिएक्शन जल्दी कंप्लीट होगी, है ना?
अब वो कह रहा है टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, जिसके वजह से रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? अरे कुछ समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, अच्छा जो पढ़ा है पहले वही देख लो। लो आ जाओ, आगे बढ़ लो, लिखवा दूंगा अभी, अभी लिखवाता हूं, अभी लिखवाता हूं। ये तो कराया है मैंने, ये तो परसों ही कराया था। कीटोन या एल्डिहाइड से एल्केन बनाने के लिए सिर्फ दो रिएक्शन होती है, उनका नाम क्या होता है? किलीमेंसन या वॉल्फ-किज़नर रिएक्शन, है ना? क्या करते थे, बस जितने कार्बन का एल्डिहाइड या कीटोन है उतने कार्बन का एल्केन बन जाता है। तो प्रोपेनॉन है, प्रोपेनॉन का फॉर्मूला CH3COCH3, यही हुआ। इसका क्लीमेंसन करा दो, या चलो क्लीमेंसन ही करा देते हैं। क्लीमेंसन जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। कितने हाइड्रोजन जोड़ता था बेटा? 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन H2O निकाल देंगे, 2 बचेंगे, यही जोड़ दो, तो CH3 CH2 CH3 बन गया प्रोपेन। एक नंबर सीधा, ठीक है। ये बताया था मैंने कल, दोनों बताए थे। ये देखो, ये एल्डिहाइड दे रखा है, कीटोन दे रखा है। केमिकल टेस्ट, एल्डिहाइड और कीटोन, ब्यूटेनल का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये हो गया ब्यूटेनल, हो गया। ब्यूटेन 2 ऑन क्या हो गया? 1 2 3 4, और ये ब्यूटेन 2 ऑन हो गया, हो गया। बताओ ऐसा कोई टेस्ट बताओ जो ये दे रहा हो ये ना दे रहा हो, या ऐसा कोई टेस्ट बताओ ये दे रहा हो ये ना दे रहा हो। ये तो आइडोफॉर्म दे देगा, ये नहीं देगा, है ना? तो अगर आइडोफॉर्म लिखो तो ये CH3 और CH3 CH2 COONA बनाएगा, बनाएगा बेटा, या हाँ कि ना? देख लो, 5 नंबर का है, 3 + 2 CH3 CH2 COCH3। इसका आइडोफॉर्म टेस्ट लिखोगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? देखो CH3, अगर फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद CH3 तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, तो CH3 तो CHI3 बना देगा। अब पीछे से देखो क्या बचा, CH3 CH2 CO, इसके साथ ONA जोड़ देना है, ये बन गया। उसके साथ लिख देना नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। समझ में आ रहा है करणवीर, ऋषभ, आयुष? यस सर। है ना? यहां देखो, बेंजल्डिहाइड और फिनॉल के बीच में केमिकल टेस्ट देना है, तो आपको मैंने बताया था एरोमेटिक एल्डिहाइड टॉलेंट टेस्ट दे देता है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा, है ना? फिनॉल नहीं देगा। क्लियर है? एल्डिहाइड एक ऐसा बताया था जिसमें एल्काइल भी है और एरोमेटिक भी है, तो ये कर लेना, मैं भेज दूंगा पेपर ग्रुप में, ठीक है? ग्रुप में पेपर भेजूंगा, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, देख लेना होगा कि नहीं आप पर। वैसे हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, इस न्यूमेरिकल को करके दिखाओ सभी लोग, और इस न्यूमेरिकल को करके दिखाओ। करो, स्टार्ट हो जाओ। जिसको नहीं आएगा वो मैं बताऊंगा, आप नहीं कर पाओगे मैं बताऊंगा। ये सॉल्यूशन के हैं दोनों, करो। इस वाले को करो, पहले करो सभी, मैंने पढ़ाया है सॉल्यूशन, करो करो। आंसर बताओ, देख लो, यहां नंबरिंग भी दे रखी है, नीचे वाला तीसरा नंबर, ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर का, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल, 3 नंबर इसके मिलते। देखो फिनॉल, इसका आंसर मैं बता देता हूं, देखो क्या पूछ रहा है इसका, देख लो, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन, कौन सा डेविएशन होगा अगर फिनॉल और एनिलीन हो, बस कौन सा डेविएशन होगा? नेगेटिव होगा, इतना ही लिखना था, ठीक है। दूसरा क्या पूछा है? व्हाट चेंज इन द नेट वॉल्यूम, नेगेटिव होता है तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है, और एंथैल्पी क्या होगा? डेल्टा एच मिक्सिंग भी नेगेटिव हो जाएगा, खत्म। 2 नंबर देता है इतनी 3 बातों पे, और 3 नंबर का न्यूमेरिकल।
एक का मैंने बता दिया, इस क्वेश्चन को पूरा लिख के ये आंसर लिख लेना, ठीक है। आप करो न्यूमेरिकल। उतने बड़े क्वेश्चन का आंसर वो 3 ही लाइन था, ध्यान रखना, जितना पूछा गया उतना ही लिखते हैं। उसने देखो क्या पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ इज एक्सपेक्टेड व्हेन फिनॉल मिक्स विद एनिलीन। तो निगेटिव डेविएशन, और निगेटिव डेविएशन में डेल्टा वी की वैल्यू निगेटिव होती है और डेल्टा एच भी निगेटिव होता है। एंथैल्पी मतलब एच, पढ़ाऊंगा मैं दोबारा, आ जाएगा समझ। लिख लो अभी आंसर, करो ऊपर वाला न्यूमेरिकल करो सभी लोग। ऑनलाइन में तो सभी को पढ़ाया मैंने, बस इशिता और ऋषिता को छोड़ के। बेटा करो, कौन सा, शायद अंशिका बता देगी तुम्हें। इतने दिन से क्या बना है घर पे खाने में जो रेगुलर बन रहा हो? कह रही रोटी, तो पूड़ी का स्वाद भूल गई क्या? अरे वाह, अच्छा एक बात पूछूं मैं तेरे से? नहीं मैं पूछ ही लेता हूँ। नहीं मैं सबसे पूछ, तुम अभी सबके सामने बोल रहा था तो मेरे, चलो मैं बताता हूं। देखो कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ टू प्योर लिक्विड्स ए एंड बी, प्योर लिक्विड्स कह रहा है, यानी कि ए और बी का प्योर वेपर प्रेशर 450 और 700 दे रखा है, ठीक है। मैंने मान लिया पी नॉट ए दे दिया 450 mm और पी नॉट बी दे दिया 700 mm। कोई दिक्कत? एच जी और लिख लो मरकरी के उस पर, क्लियर। कह दिया फाइंड आउट द कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है इनके, ठीक है। इफ द टोटल वेपर प्रेशर पी एस इज इक्वल टू 600 mm एच जी, है ना, ये दे दिया, क्लियर है। पहले क्लीन लेते हैं, देखो अब समझो। तो हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा है, उसने ये कहा है कि पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, यही पढ़ा है। अरे टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। आपको एक्स ए और एक्स बी बताना है, तो दोनों को एक साथ रखोगे तो पता नहीं लगा सकते। तो आपने ये पढ़ा है कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, तो एक्स के की जगह पर 1 माइनस एक्स बी रख लो, कोई दिक्कत? सब एक में ही हो जाएगा, रखो। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। निकालो यहां से एक्स बी की वैल्यू, निकालो, यहां पे सारी वैल्यू रखो, रखो इस फॉर्मूले में रखो। ये रहा ना क्वेश्चन, देखो ये रहा, पी नॉट ए की वैल्यू दे रखी है 450, पी नॉट बी की वैल्यू दे रखी है 700 और पी एस की वैल्यू दे रखी है 600। निकाल लो पहले से, 0.6 बोलते हैं इसको। आ गया, हो गया था, बहुत बढ़िया, मेरा पता तुम्हारा 99 आएंगे। फोटो तैयार करवा लो तुम्हारा, विकास सर से क्या कहे, दिखाइए कैसे करा, ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा, दिखा, स्टेप मार्किंग में कट जाते हैं। फॉर्मूला लिखा था, बहुत बढ़िया, जो तुम्हारा आ रहा था वही आ रहा है। 0.6 एंड 0.4, मैं भी वही कह रहा हूं, निकालो बेटा। अरे खुशी निकाला, आयुष, ऋषभ, सुमरा, अरे वैल्यू रखो ना यहाँ पे,
करो बेटा, पीएस की वैल्यू 600 दे रखी है, रखो रखो 600 बराबर पी नॉट ए की वैल्यू 450 इंटू 1 माइनस एक्स बी प्लस 700 इंटू एक्स बी, यही है 600 इज इक्वल टू, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो 450 माइनस 450 एक्स बी प्लस 700 एक्स बी, इसको इधर ले जाओ, 600 में से 450 जाएंगे तो कितना बचेगा 150, 150 इज इक्वल टू 700 में से इसे घटाओ कितना बचेगा 250 एक्स बी, तो एक्स बी इज इक्वल टू कितना आ गया 15/25, 5 या 15 5 5 25, तो 3/5 यानी कि 0.6 आ गया एक्स बी की वैल्यू, तो एक्स से कितना आएगा 1 माइनस एक्स बी यानी कि 1 माइनस 0.6, ये आ गया 0.4, लिख लो लिख लो, न्यूमेरिकल जरूर आएगा, एक राउल्स लॉ से ये ऐसा, ये करो सब, करो सभी, ये वाला करो, पता है मेरे को कौन सा है, करो आंसर निकालो तब तो बात भी है, मैं नीचे वाले की बात कर रहा हूं, जब वैल्यू बता दी तब तो निकाला है बेटा, निकालो सभी, ये वाला निकालो बॉइलिंग पॉइंट वाला, ये लिख रहे हो क्या, लिख रहे हो ये बेटा, लिख लो, ये वाला करो, मैं तेरे लिए खुद लिखने के लिए बैठा हूं, ला मैं लिखो, बच्चा है अल्लाह, बेटा इधर आ, 600 में से 450 घटाएगा तो 150 बचेंगे, 700 में से 450 250, ये तो सही लिखा है, तो 150 एक्स बी इज इक्वल टू क्या बचा 150 अपॉन 450, 250, 5 दिया तो 3/5 0.6, और x से बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, तो 1 माइनस 0.6 0.4 बचा। बेटा मायन तुम मुझे पता है तुम लिख रहे हो, तुझे क्या लेने देना रुद्र से, तू ही बोल रहा है कि रुद्र पढ़ रहा है कि नहीं पीछे बैठ के, क्या कर लेगा तू, अबे इधर आ जा, नहीं आएगा, लो कितना है आंसर, डेल्टा टीबी 0.52 आएगा इसका, मूरख इसमें निकालना WA है, पढ़ तो लेती पहले क्वेश्चन, देखो कह रखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, ये देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 99.48 डिग्री सेल्सियस, वाटर एक प्योर फॉर्म में होता है, तो यानी कि बॉइलिंग टेम्परेचर दे रखा है किसका सॉल्वेंट का, यानी कि टीबी नॉट दे रखा है कितना 99.48 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उसने बोला कि हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड, कितने ग्राम चीनी मिलाई जाए, किसमें 500 ग्राम वाटर में, जिस चीज को मिलाते हैं उसको कहते हैं सॉल्यूट, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट पूछ रहा है, वेट ऑफ सॉल्यूट का मोलर मास दे दिया, यानी कि एमए दे दिया 342 ग्राम पर मोल, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे दिया 500 ग्राम दे दिया, कह रहा है कि कितनी ग्राम चीनी 500 ग्राम वाटर में मिलाऊं कि उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए, यानी कि टीबी बोल दिया 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और के भी बराबर दे दिया 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये वैल्यू दे दी, तो ये डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, यहां 273 जोड़ो, केल्विन में बनाओ, इसमें भी 273 जोड़ो, तो बराबर ही वैल्यू आएगी, है ना, इसमें 273 जोड़ोगे 373 हो जाएगा, इसमें 273 जोड़ोगे कुछ ना कुछ हो जाएगा, ये घटाओगे तो 273 से 273 कैंसिल, इसमें से ये घटाओगे तो डेल्टा टीबी आ गया 0.52 केल्विन आ गया,
1.04 मूरख। तो देखो, तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है? आई इंटू के बी इंटू वॉशिंग मशीन कहां से खरीदी? वॉशिंगटन से। कितने में? 1000 रुपए में। जब भी आपको सॉल्यूट का फॉर्मूला नहीं दे रखा हो तो आई की वैल्यू होती है 1, तो 0.52 डेल्टा टीबी की वैल्यू, आई की वैल्यू 1, केबी की वैल्यू 0.52 दे ही रखी है। डब्ल्यू ए आपको निकालना है, एम ए 342 दे रखा है, इसकी वैल्यू 500, इसकी वैल्यू 1000, तो 500 से ये 2 बार कैंसिल, इससे ये पूरा कैंसिल, इससे ये 171 बार कैंसिल, डब्ल्यू ए बराबर आ गया 171 ग्राम। 3 नंबर का है और कुछ नहीं था इसमें, ऐसी बैठी रहना। 40 नंबर आते हुए दिख रहे हैं मेरे को 70 में से। ये जितना मैंने करा दिया है 40 नंबर का करा दिया मैंने, जोड़ लेना इन नंबरों को। शायद स्कूल में ही न्यूमेरिकल नहीं बताया था, देख नजर में नहीं आया, ये भी नहीं कराया था। एक बात बताओ बेटा, अब मैं बोल रहा हूं, चुपचाप बैठ रहा है। अब थोड़ी देर में और फिर मोबाइल बंद कर ले। देखो इसको देखो, देखो ये अभी पढ़ाया था, देखो इसको देखो। आप ये देखो, सबसे पहले ये 2 क्वेश्चन दे रखे 5 नंबर का, पहला वाला 4 नंबर का है, दूसरा वाला 1 नंबर का है ना। आप इसे देखो, गिव द, पहले हल्का वाला देख लेते हैं 1 नंबर का क्वेश्चन। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन बेंजल्डिहाइड, ये अब तुम करोगे, ये पढ़ा रखा है जब से तुम आए हो। बेंजल्डिहाइड इज रिएक्ट विद प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड बेस, कॉन्सेंट्रेटेड KOH, यानी कि बेंजल्डिहाइड रिएक्ट कराना है आपको, देख तू बताएगा। कॉन्सेंट्रेटेड KOH, एल्डिहाइड की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड बेस से हो रही है, कौन सी रिएक्शन? नाम बताओ। कैनिजारो, रैपट ऐसा मारो। कैनिजारो, कैनिजारो में क्या करते थे? फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर जो चीज बची होती है उसे 2 बार लिखो, 2 बार लिख लिया। अब फंक्शनल ग्रुप में जितने कार्बन प्रेजेंट है उसे लिखो, एक का रिडक्शन, एक का ऑक्सीडेशन, एक के साथ OH, एक के साथ एक K जोड़ दो, बन गया। ये प्रोडक्ट के नाम लिखने थे, ठीक है? लिख लो, लिख लो, लिख लेते। कैनिजारो रिएक्शन ये हो गया सर। पता था तेरे को? ले इसका बता। क्यों नहीं होगा? तेरे को पता है तो लिख कर। कैनिजारो ये कर, इसको कर दो। सेट 2 में ये है, ये सेट 1 है। बेटा तू क्लास में आई हो ऐसा, इसको ना मैंने रहका दिया, आई हो तू पहले, मतलब क्या कह रहा है लोग? समझाया? समझाया बेटा? यही पढ़ाया था ना मैंने। अब देखो, इसे देखो, इस क्वेश्चन को देखो सही से, सभी लोग इस क्वेश्चन को पढ़ो। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है P, बेटा देखो इस पे ध्यान देते रहोगे, ये बहुत टॉपर बच्चा है, इसकी तरह बनना है तो आप ऐसे ही रह जाओगे, तो पढ़ने की नीड ही नहीं है। आप इसको इग्नोर करके आप यहां ध्यान दोगे तो शायद कुछ ग्रोथ हो मार्क्स में, 40 पहुंच जाए आपके मार्क्स अंशिका की तरह 70 में से। तो यहां देखो, आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्वेश्चन को छोटा करना सीखो। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है P, जिसका फॉर्मूला है C4C8H10O, ठीक है? इसका ऑक्सीडेशन करके आपको क्यों मिल रहा है, इसको पढ़ो, ठीक है? यही तो कह रखा है। फिर वो कह रखा है
कि क्यू कंपाउंड इसका ऑक्सीडेशन करने पे भी मिलता है। फिर आगे लाइन पढ़ो, द कंपाउंड क्यू कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम अ रिएक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन किससे करके? CH3COCl से करके, एसिटाइल क्लोराइड से, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 आ जाता है तो कौन सा रिएक्शन होती है? फ्रीडल क्राफ्ट, पहले इसने और कुछ बोला था, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या करते हैं उसमें हम? HCl रिमूव करते हैं, यानी कि इनकी रिएक्शन करके क्या मिलेगा? बेंजीन। H हर कॉर्नर पे होता है, HCl निकालो, COCH3, यानी कि ये Q ये बना। तो तुम्हें पता चल गया Q क्या होगा? Q होगा एसीटोफिनॉन, यानी कि बेंजीन के ऊपर COCH3। अब वो आगे क्या कह रहा है कि Q की रिएक्शन अगर मैं I2 और NaOH से करा दूं, I2 और NaOH की रिएक्शन का नाम क्या होता है? आइडोफॉर्म। वेरी गुड। वो कह रहा है Q अब आपको ये मिल गया, Q ये है आपका COCH3, इसकी रिएक्शन NaOH प्लस I2 से करा दूं तो आपको दो कंपाउंड मिलते हैं, R और S, और R और S बताना है आपको। देखो यही पूछा है, PQRS बताओ। P तो अभी हमने बताया ही नहीं, छोड़ दो उसको। RS Q बता दिया, RS देखो। अब आइडोफॉर्म आपको मालूम है बेटा, क्या बनेगा? खड़े हो लास्ट बेंच। आइडोफॉर्म टेस्ट क्या कहता है कि CH3 क्या बनाता है? CHI3। देखो उसने कलर भी बता रखा है कि एक ऐसा कंपाउंड मिलेगा जो येलो कंपाउंड होगा, तो आयोडीन वाला येलो हो गया। दूसरा क्या बचेगा बेटा? बेंजीन के साथ CO, बेंजीन के साथ CO और इसके साथ ONA जोड़ देते हैं, ये S हो गया, ये R हो गया। समझ में आया? QRS से पता चला। अब देखो ये Q कंपाउंड बना कौन सा? कीटोन बना, ठीक है, बैठ जाओ। वेरी गुड। कीटोन बना। कीटोन कंपाउंड हमेशा किसका ऑक्सीडेशन करने पे बनता है? देखो प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन बनता है। यानी कि आप ये कंपाउंड क्या है? एक एल्कोहल है, और एल्कोहल कितने कार्बन वाला है? 8 कार्बन। 6 से ज्यादा कार्बन दिख जाए तो समझ लो उसमें बेंजीन है प्रेजेंट, ठीक है। अब ऊपर एक कार्बन लगाओ और इसको सेकेंडरी अल्कोहल बनाओ। सेकेंडरी मतलब इधर CH3 लगाओ, इधर OH लगाओ, इधर भी CH3 लगाओ, ठीक है। देख लो कितने हुए? 9 हो गए। 8 कर लेना, इसे बना लो खुद, बना बनाओ। अरे मैं बना देता हूं ना, लो इसे H कर लो, बन गया। देखो हो गए, काउंट कर लो, वो इतना ही निकलेगा, इतने ही कार्बन निकलेंगे, इतने हाइड्रोजन निकलेंगे, इतना ही ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है। ज्यादा है, कम कर लेना, ठीक है। आया 5 नंबर, ये हुआ। आगे बढ़ो। ये कराया था बेटा मैंने, तभी आया, कराया था, कह नहीं जा रहा हूं। आइडोफॉर्म, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 9 मार्क्स का आता है, 9 मार्क्स इसमें दिखेंगे आपको, इसलिए मैंने सॉल्यूशन पढ़ाया पहले, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाई, मैं दोबारा पढ़ाऊंगा। जिसका छूट गया है वो रेगुलर रहे, तभी हो पाएगा कुछ। और ये बहुत सिंपल पेपर आया है, इसी को, पिछला वाला इससे ज्यादा सिंपल था जो रियल पेपर हुआ था, ये तो कंपार्टमेंट का है, ठीक है। लोगों ने उसे ही हार्ड बताया। देखो ये डायरेक्ट हो जाता, कोऑर्डिनेशन पढ़ा दिया किसी के स्कूल में, ये डायरेक्ट हो जाते हैं क्वेश्चन। देखो इसे देख लो, ये देखो हलवा क्वेश्चन, या तो इसे करना था या इसे करना था, 3 नंबर का। नीचे वाले को देख लो क्या बोल रहा है, मिथाइल क्लोराइड CH3Cl रिएक्ट विद KCN, K प्लस CN माइनस, ये क्या बना, क्या बनेगा? CH3CN प्लस KCl, 1 नंबर मिला आपको। फिर कह रहा है मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद NaI इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, कौन सी रिएक्शन? पीहू, पिंकलस्टीन। वेरी गुड, पढ़ रही है लड़की। देखो NaBr निकल गया, CH3I बचा, क्लियर। कह रहा है मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सिल्वर फ्लोराइड, इसको AgF से रिएक्ट कराओ, CH3F बन जाएगा। 3 नंबर सीधे मिले। ऊपर पर जाओ मत, ऊपर वाला इससे सिंपल है, लेकिन उसमें 6 चीज पूछी है तो 6 जगह दिमाग क्यों लगाना, है ना। और सब आधा आधा नंबर का है, सब आधा नंबर का है, सब आधा आधा। 6 क्वेश्चन है, 6 चीज बतानी है 3 नंबर में, तो सब आधा आधा का है, ये पूरा एक एक मिलेगा, ठीक है। देखो कितना हार्ड है ना।
करके देख लेना, उसे ग्रुप में डाल दूंगा पेपर। करणवीर कह रहा होगा कि छोड़ो कुछ नहीं समझ आ रहा। देखो इस क्वेश्चन को देखो, इसको देखो, इस वाले को, इस ऑब्जेक्टिव को देखो। KH की वैल्यू दे रखी है आपको, KH की वैल्यू दे रखी है कितनी गैसों की? आर्गन की, कार्बन डाइऑक्साइड, HCHO और CH4। इसकी KH की वैल्यू दे रखी है 40.32, इसकी दे रखी 1.68, इसकी दे रखी 1.84 इंटू 10⁻⁻5, इसकी दे रखी 0.416। आपने पढ़ा है हेनरी लॉ की KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। KH की वैल्यू ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, यही पढ़ा है? पढ़ा है। तो पूछ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाओ सॉल्युबिलिटी का, है ना? तो इंक्रीजिंग का मतलब जिसकी सॉल्युबिलिटी की वैल्यू सबसे कम होगी वो सबसे पहले आना चाहिए। तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू सबसे कम किसकी होती है? जिसकी KH की वैल्यू सबसे ज्यादा। देखो सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है इसमें KH की? किसकी है? आर्गन की है। देखो सबसे ज्यादा वैल्यू इसी की है, आर्गन की सबसे ज्यादा है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम, यानी कि सबसे पहले ये आएगा। तो देख लो चारों ऑप्शन में आर्गन किस में आ रहा है सबसे पहले? इन दोनों में आ रहा है, तो ये दो तो ऐसे ही गलत हो गए। ठीक है, अब इसके बाद देखो आर्गन के पास, ये तो लगा दिया आपने। अब इन तीनों वैल्यू में सबसे ज्यादा कौन सी है? कौन सी है? CO2 की है। अरे ये तो 0.416, ये 1.68 और ये तो -5 है, यानी कि 0 करके आएगा कुछ, तो ये ज्यादा है। तो इसके आर्गन के बाद CO2 आना चाहिए, इसमें भी नहीं है, ये ऑप्शन राइट हो गया। बाकी पे जाओ ही मत। ठीक है, आर्गन के बाद CO2 आएगा। ठीक, ये जितने क्वेश्चन हमने कर रहे हैं कि 40 मार्क्स बैठ रहे हैं, पूरे 40 ही बताए थे मैंने एमसी का, और उसमें से 5 10 काट दो, 30 बचे तुम्हारे। न्यूमेरिकल तुम पे हुआ नहीं। समझ में आया ये पेपर? ये था सेट 2, इससे ज्यादा सिंपल था। हाँ 3 सेट आते हैं बेटा, अभी पढ़ाए 3-4 चैप्टर है मैंने। केमिकल काइनेटिक्स और सॉल्यूशन, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, एल्कोहल फिनॉल ईथर और एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाया, कार्बोक्सिलिक नहीं पढ़ाया। FeCl3 टेस्ट, फिनॉल दे देगा FeCl3 के साथ, वॉयलेट कलर। ठीक, इथेनॉल नहीं देगा। इथेनॉल देगा आइडोफॉर्म टेस्ट, फिनॉल नहीं देगा। कल ही बताया इथेनॉल देता है। इथेनॉल पहले ऑक्सीडेशन करता है, एसिटल्डिहाइड बनाता है, फिर एसिटल्डिहाइड क्या बना देता है? आइडोफॉर्म टेस्ट। क्लियर? हाँ समझ में आया इतना? कितना टाइम हुआ? निकल लो। समझ में आया? आज के लिए इतना बेटा, वो कट करना। कर दिया? अरे मेहनत कर रहे हो?